परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय नहीं रहेगा। आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेता है। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र मुग्ध हो जाता है और देह भान को भूल जाता है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषय आनंद में डूब जाता है। किसी के बाहरी रूप रंग बनावट श्रृंगार पर मोहित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा मानना गलती है, ऐसा मानना मूर्खता है। वासना उभर आने पर जीव अपना स्वरूप भूल ही जाता है। अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृत हो जाता है। वासना का विनाश होने पर ही भगवान से मिलन हो पाता है। हे मनुष्य, प्राणी वासना का दास है, अतः उसका पतन हो जाता है। अपनी आंखों को ईश्वर में लगाएं तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी नहीं आ पाएगी। साधारणतया वासना आंखों से ही मन में घुस आती है और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती है। चाहे कुछ भी करो, आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाता है। सो आंखों को हमेशा बचाए रखना, केवल भगवान का रूप देखें, सब में देखें और आनंद मिलेगा कि जब भगवान दृष्टि देते हैं अर्थात आंख मिलाते हैं, भगवान पापी से कभी आंख नहीं मिलाते हैं, उसके सामने देखते तक नहीं हैं। भगवान केवल मन का भाव देखते हैं। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, मुझ पापी को भवसागर पार करा दो। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना ही नहीं करता। जीव है तो खाली हाथों वाला, फिर भी वो अकड़ कर चलता है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो वचन दिया है, सन्मुख हो जीव मोहि जब हे, जन्म कोटि अघनाश हूँ तबहि। सन्मुख हो, जैसे ही आपने अपने स्वभाव में ठहरकर परमात्मा का ध्यान किया, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि जो मेरा हुआ है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की ही भावना होती है। कृपा करते हुए भगवान यदि किसी से आंख मिला दे तो उसे ज्ञान तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि भगवान कृष्ण के साथ रहे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब भी जीव और बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाते हैं तभी दुख आता है। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान सा पवित्र
कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है, आत्म स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे